फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइड में नए नए स्लीपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये आ गई, जिनको चेंज करने का काम चल रहा है, ये आ गई सरोना रेलवे स्टेशन में रायपुर इतवारी पैसेंजर 1.5 घंटा लेट। इसमें मुझे गोंदिया तक यात्रा करनी है और 9 बजे रात को मेरी ट्रेन है गोंदिया से। देखिए मिलती है कि नहीं। 12:20 वाली लोकल तक मैं पहुंच ही गया था, लेकिन गार्ड साहब ने नहीं रोका ट्रेन को और निकाल दिया ट्रेन को। चलती ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन नहीं मिल पाई। तो यहाँ सरोना से आके इसको पकड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सरोना रेलवे स्टेशन पे रायपुर इतवारी पैसेंजर 58-205 का जस्ट अभी डिपार्चर हुआ है। और आप देख सकते हैं इसको न्यू कंस्ट्रक्शन कराकर नया किया जा रहा है। ये लूप लाइन को छोड़कर मेन लाइन में से पूरी तरह शिफ्ट हो गई है। ये पिट्ठू बैग टांगे हुए जितने भी लोग हैं, सब आपको डोंगरगढ़ के दर्शनार्थी के रूप में देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस कदर से यहाँ पर हैवी क्राउड है यहाँ भक्तों का। और ट्रेन में चढ़ने की बेताबी है ताकि जल्दी से ट्रेन में बोर्ड कर जाएं और यात्रा शुरू कर सकें और कहीं ट्रेन छूट ना जाए। वह क्योंकि लेट है तो ऑब्वियसली कम रुकेगी। बस थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। ये सब डोंगरगढ़ जा रहे हैं। एक ही जगह रहना चाहिए। हाँ, सब देख के ये भैया जो बैठे हैं बहुत अच्छा प्यारा भक्तिमय भजन सुन रहे थे, दिल को छू लेने वाला। तो मैंने उनके मोबाइल पर इसीलिए फोकस किया कि आप लोगों को मैं नज़दीक से भजन सुना सकूं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। अब ट्रेन दुर्ग पहुंचने ही वाली है, भिलाई नगर छोड़ चुकी है।
यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एक मालगाड़ी मैंने आप लोग को अभी दिखाई, दो इसके पीछे खड़ी हैं, भिलाई पावर हाउस के पीछे। और बस 300 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे एक और खड़ी, इसी मालगाड़ी के जस्ट आगे। इतना ज़्यादा यहाँ पर मालगाड़ी का वो है रश, इतनी ज़्यादा तादाद में मालगाड़ियाँ यहाँ हैं। अभी इसको लाइन क्लियर नहीं मिली है, लग रहा है पीछे से कोई एक्सप्रेस आ रही है, जिसको क्रॉसिंग दे करके फिर इसको निकाला जाएगा। एक तो लेट चल रही है, फिर भी इसको रोकना ज़रूरी समझ रहे हैं। बट वहीं घूम रहे हैं, जा रहा हूँ मैं भी तो वहीं। हाँ हाँ ले जाना ना कुरकुरे, मैं क्या करूँगा? अरे पागल है क्या? पागल, मेरा उपवास है तो क्या मेरा उपवास है, तभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस क्यों जाऊँगा भाई? तुम लोग नहीं बोले तो मैं वापस। थोड़ी देर आउटर पर रोकने के बाद हमारी रायपुर इतवारी पैसेंजर फास्ट पैसेंजर को लाइन क्लियर दे दी गई है। और अब ये देखने के लिए देखने वाली बात होगी कि दुर्ग जंक्शन के किस प्लेटफॉर्म पर इसको एंट्री मिलती है। और मालगाड़ी को रोक दिया गया है और इसको निकाला जा रहा है। ये अच्छी बात लगी कि मालगाड़ी को प्रायोरिटी न दे करके इसको प्रायोरिटी दी गई है। 8208 दुर्ग से चलकर अजमेर जाने वाली एक्सप्रेस दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में खड़ी है। और आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें थर्ड एसी का इकोनॉमी कोच भी लगा है, जिसमें अगर आपको 1500 रुपये किराया है तो इकोनॉमी में आपको 1400 रुपये किराया पड़ेगा। इकोनॉमी में 100 रुपये कम किराया लगता है। यही फ़ायदे वाली बात है थर्ड एसी इकोनॉमी में। दुर्ग रेलवे स्टेशन से रायपुर इतवारी पैसेंजर का डिपार्चर हो गया है और पास बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, जिस पे डोंगरगढ़ बिलासपुर आकर खड़ी हुई है। और काफ़ी लेट हो जाती है ये ट्रेन डेली, और यहाँ दुर्ग में आकर के खड़ी हुई है और लेट चल रही है। इसके यात्री भी बहुत परेशान हैं इसकी लेट नतीजे से। और शाम के 4:30 बजे रायपुर इतवारी पैसेंजर का डिपार्चर हुआ है। ये भी कोई राइट टाइम नहीं, ये भी लेट ही चल रही है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 9:15 बजे ये हमारी ट्रेन मिला देगी या नहीं गोंदिया में। अगर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रुक के चलती रहेगी तो ये एक बार पकड़ा भी सकती है। तो ये था दुर्ग जंक्शन। इसका आप लोग फ्लो देख लीजिए कितना ज़्यादा है। दो दिन जो लगातार बारिश हुई उसी का असर है। ये नदी एकदम फुल प्रवाह पे है। ये देखिए नदी का प्रवाह आप लोग देख सकते हैं।
चारों तरफ पानी ही पानी है। पेड़ भी डूब गए हैं किनारे किनारे के। शिवनाथ नदी का जो मोटर पंप हाउस है वो भी आधा डूब गया है। वो की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज़ादी एक्सप्रेस में वातानुकूलित रसोईयान का कोच लगा है और इसमें आपको खाना खाने की दिक्कत पूरी जर्नी में आपकी पूरी जर्नी में नहीं होगी। ये देखिए, और इसका लाइन क्लियर हो गया है और शाम के 5:45 हो रहे हैं। मेरे को हेडेक है कहीं हमारी ये गोंदिया जो इतवारी लोकल है ये कहीं निकल ना जाए। नहीं, पहले आज़ाद हिंद निकली, पहले आज़ाद हिंद को निकाला। एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको पहले निकालना लाजमी है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ही। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। गाइस, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इस ट्रेन को छोड़कर अमृतसर गेवरा रोड अमृतसर एक्सप्रेस को पकड़ लूँ, मतलब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को, और टाइम से गोंदिया पहुंच जाऊं। और 9:15 डिपार्चर है हमारी रीवा एक्सप्रेस का, जो कि इतवारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से आती है और रीवा जाती है, रीवा तक जाती है। उसमें मैं जाना चाह रहा था और उसमें मैं मतलब टाइम उसको पकड़ने के लिए मैं टाइमली पहुंच जाना चाह रहा था, लेकिन हुआ ये है कि ये डिले होती जा रही है और राजनांदगांव तक ठीक ठाक चली है। 2 घंटा लेट होने के बावजूद ठीक ठाक चल रही थी। वहाँ आकर के इसको अचानक 15-20 मिनट से रोक रखा है, क्योंकि इसके पीछे पीछे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आ रही है। अब देखिए और कितना डिले होती है। अब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी हमसे पहले निकाल दिया गया और एकदम पैक जा रही है। मेरा हिम्मत नहीं हुआ इतना भीड़ में जाने की। भीड़ देख के रुक गया मैं। एक उम्मीद है कि शायद ये पैसेंजर ट्रेन बैग टकरा गया इसका। एक उम्मीद है कि शायद ये पैसेंजर ट्रेन हमारी ट्रेन पकड़ा दे गोंदिया में। ऐसे तो 6:25 टाइम है इसका गोंदिया में, ऑलरेडी 2 घंटा लेट चल रही है। अब हावड़ा अहमदाबाद को भी एंट्री मिल गई राजनांदगांव में।
शाम के 6:15 हो रहे हैं और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हुई है अभी हमारी इतवारी पैसेंजर की। देखते हैं पहले किसको निकाला जाता है। लाइन क्लियर तो अहमदाबाद को ही मिली है, अब शायद निकाले हमारी लोकल ट्रेन को। आप लोग को क्या लगता है, मुझे ट्रेन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? आप लोग गेस कीजिए और आगे होने वाली सिचुएशन को आप लोग गेस करके मुझे मेरे साथ शेयर कीजिए कि मुझे 9:15 की ट्रेन गोंदिया में मिल पाएगी कि नहीं। अगर मैं इतवारी से इस लोकल ट्रेन से जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर ट्रेन मिल पाएगी या नहीं। रीवा एक्सप्रेस, गोंदिया में रीवा एक्सप्रेस मिल पाएगी कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस का डिपार्चर भी राजनांदगांव से हो गया। 3 ट्रेनें निकाल चुका है अभी आधा घंटा के अंदर। अब देखने वाली बात ये होगी, हाँ ये रसोईयान है, हावड़ा अहमदाबाद में रसोईयान है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके बाद हमारी ट्रेन को निकाला जाता है या नहीं, या किसी और ट्रेन को निकाला जाता है इससे पहले, लोकल से पहले। राजनांदगांव ये जो फ्रेंड्स आप लाइट देख रहे गोल गोल घूमती हुई, ये डोंगरगढ़ धाम के मंदिर के छत पर ऊपर में लगाई गई है एक लाइट, जिसमें कैमरा अटैच है। और ये सुरक्षा की नज़र से, मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। इतने श्रद्धालु और इतने श्रद्धालु यात्री यहाँ आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, जिनकी सुरक्षा के लिए ये सायंकाल समय में, रात्रिकालीन समय में ये लाइट यात्रियों की सुरक्षा करेगी। और मतलब छुपे हुए किसी भी अपराधी को, मतलब किसी भी खतरनाक व्यक्ति को ये अपराधी व्यक्ति को झट से देख लेगी, इसकी नज़र में आ जाएगा। उसका दूर दूर तक रेंज है इस कैमरे का। अभी अचानक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उससे आप लोग को भी दिखाया जाए। वो देखिए फ्लैश हो रही है, एक लाइट गोल गोल घूम रही है। ये सुविधा पहले नहीं थी यहाँ पे। डोंगरगढ़ धाम में ये पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ शासन ने अच्छा प्रयास किया है इस बार। रायपुर इतवारी पैसेंजर से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। दिन में आते तो ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता कि यहाँ लाइट लगाई गई है। देखिए कितना राउंड ले रही है लाइट, गोल गोल घूम रही है चारों तरफ। पूरे एरिया को चेक कर रही है ये लाइट।
और ये हमारी ट्रेन आउटर पे आके रुक गई है। अभी इसको लाइन क्लियर नहीं मिला है, नहीं सिग्नल तो मिल गया लेकिन पता नहीं क्यों निकाल नहीं रहे हैं, आउटर पे ला के रोक दिए। और ये है लोकल ट्रेन के अंदर का नज़ारा। ज़बरदस्ती आउटर पे रोक दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या वजह हो सकती है। अभी तो लाइन क्लियर दिया था, मिली हुई है लाइन क्लियर। लोगों में खुशी की लहर है कि माता के दरबार वाले रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ में मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और देखिए मैं बाथरूम जाना था, 10 मिनट रुकेगी, आ जाऊँगा जल्दी। बैठोगे? बाहर पकड़ लेंगे। हमारी ट्रेन यहाँ पर एकदम खाली, पूरी खाली हो गई है, बहुत कम पैसेंजर हैं अब इसमें। पहले आप इसके आउटर डोंगरगढ़ के आउटर पे आपने देखा था ट्रेन कितनी फुल पैक थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। अब ये लगभग खाली हो चुकी है। अब आराम से पैर फैला के बैठने को मिल गया है मेरे को। ले हो गए, बारिश ने भी दस्तक दे दी। अब बारिश भी होने लगी यहाँ। जिस बात का कोई अनुमान ही नहीं था, वो यहाँ पर आज सूखा मौसम देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। ये सोचा ही नहीं था मैंने कि यहाँ बारिश भी होगी। लेकिन यहाँ पर बारिश ने दस्तक दे ही दी है।
और अब बारिश होने लगी है यहाँ। 15-20 मिनट से यहाँ ट्रेन रुकी है और अब कब डिपार्चर होगा ये सोचने वाली बात है। समझ में नहीं आ रहा डिपार्चर कब होगा। ये देखिए डोंगरगढ़ में बारिश ने दस्तक दे दी। तो मूसलाधार बारिश के साथ रायपुर इतवारी फास्ट पैसेंजर का डिपार्चर हो गया है। और बारिश हैवी रेन को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ खिड़की को जल्दी से बंद कर दूँ ताकि मेरी जो बहुत पसंदीदा सीट है जिस पर मैं बैठना पसंद करता हूँ वो कहीं भीग ना जाए। और वो भीग गई तो मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे, फिर बुखार आना जुकाम आना तय है। डोंगरगढ़ ये देखिए बाहर झालरों से सजाया गया है। मैं आखिरी डब्बे में था इसलिए आखिरी डब्बे में बैठा हूँ इसलिए नहीं देख पाया ये सब। बहुत सुंदर सजाया गया है भाई। जय माता दी। मूसलाधार बारिश के बीच में डिपार्चर हुआ है भाइयों। एक बार आप लोग भी जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एकदम यादगार रहेगा। रास्ते भर कहीं बारिश नहीं हुई, जैसे ही माता के चरणों में पहुँचे यहाँ बारिश शुरू हो गई। तो फिर से बोलने का मन कर रहा है जय माता दी। अब माता से यही प्रार्थना है कि मेरी 9:15 की जो एक्सप्रेस है रीवा इतवारी वो मिल जाए। अब यहाँ से धाम साफ दिख रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं और नज़दीक से देख सकते हैं। दर्शन करने के लिए आ जाते हैं और ये यहाँ पर पंचमी से मेला भी लगाया गया है। पंचमी के दिन से चालू हो जाता है मेला, इसी के वजह से और यहाँ भीड़ बढ़ती है। मेला देखने सब आते हैं, तो बस इसी के तो ये है फ्रेंड गोंदिया जंक्शन और मेरी ट्रेन दिखा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 में खड़ी है इतवारी रीवा, लेकिन कभी कभी गलत अपडेट भी आता है, तो एक बार जाके चेक करना होगा मेरे को कि हमारी ट्रेन खड़ी भी है कि नहीं। रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आपको पूरी जर्नी दिखाई है मैंने, तो अराइवल भी दिखा दे रहा हूँ। अमृत भारत योजना के तहत कितना सुंदर झूमर लगाया गया है गोंदिया जंक्शन के वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल खुला, ओपन। ये देखिए कितने लोग यहाँ अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ये इतने बड़े हॉल में। ये देखिए कितना खुला लंबा चौड़ा वेटिंग हॉल है।
और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 में लगा। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक ईगल है, तार से लटकाया गया है। दिन होता तो और साफ दिखाई देता आपको। और ये इधर कोई लोकल खड़ी है आके।